हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर लाल पाथलैब्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, रीजन क्या है और क्या आने वाले दिनों में कैसा क्या रह सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड स्टडी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। तो हम बात करते हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स की। तो अगर आप इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जो कि यहाँ पे लिस्टिंग होती है 2015 में और 800 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती है, एंड उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअसली चलता है 4000 रुपए तक। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब जब भी कोई स्टॉक इतनी तेजी से नॉन स्टॉप चलता है, 400-500% के रिटर्न दे देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें चांसेस होते हैं कि एक बार हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो होती है ना, मार्केट काफी स्मार्ट है। एंड उससे कहीं ना कहीं हो सकता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है उस चीज को वो पहले ही फैक्टर इन कर लेती है। ठीक है, तो जैसे कि 2020 में अगर हम बात करें तो इनमें काफी अच्छी खासी ग्रोथ आई, क्योंकि अगर आप इनके बैलेंस शीट पर जाकर चेकआउट करोगे, जो सेल्स के नंबर 1300 करोड़ थे एंड वो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 2000 करोड़ पहुंच गए, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। ठीक है, तो और यही एक मेन रीजन है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म थोड़ा सा कर रहा है, अगर हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 228 से मात्र 2 सालों में काफी अच्छी खासी ग्रोथ हुई, लेकिन उसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरता हुआ ही दिखा है। एंड ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी लंबे समय से भाग रहा था। तो जनरली जब भी कोई स्टॉक इस टाइप से रनअप दिखा रहा हो 5 to 6 ईयर से 7 ईयर से, तो जनरली उस स्टॉक में आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 5-6 साल बाद उस स्टॉक को देख रहे हो, उसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक करेक्शन आने देना चाहिए, एक कंसोलिडेशन आने देना चाहिए, तभी उसमें कोई पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए। लेकिन अगर अब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर से अंडर परफॉर्मेंस है एंड ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जनरली स्टॉक में अच्छा माना जाता है। एंड यहाँ पे जो ये स्टॉक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, जनरली जो मैंने देखा है, कोई भी अच्छा स्टॉक होता है वो इस 20 SMA को पकड़ के चलता है। एंड ये भी स्टॉक सेम करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक गिरा, फिर से बाउंस बैक आया, फिर नीचे गया, फिर से बाउंस बैक आया, फिर इस लाइन को हिट करता है, फिर से बाउंस बैक आया। तो इससे आप समझते क्या हो? समझने की बात यही है कि स्टॉक इस मूविंग एवरेज को तोड़ना नहीं चाहता है और उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्टॉक काफी एक रीजनेबल वैल्यूएशन कह सकते हैं हम, या एक अच्छे प्राइस पे है। ठीक है, अगर इसे ब्रेक करेगा तभी इसमें कोई मेजर करेक्शन आएगी, नहीं तो उससे पहले मेरे हिसाब से कोई भी करेक्शन नहीं आने वाली। हो सकता है अगर ऊपर ना गया तो यहीं पे कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये एग्जैक्ट लेवल डेट एंड टाइम बताना, ठीक है, ये काफी मुश्किल काम होता है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। हमारा काम जो है अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे पिकअप करना, और मेरे हिसाब से डॉक्टर लाल पाथलैब अच्छे लेवल पे है और इसको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ आप लोग को दिख सकता है। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। एंड यस, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट्स के नंबर भी ठीक ठाक है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 2 सालों में। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो यही एक मेजर कंसर्न है जिसके कारण स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जैसे ही ये सिचुएशन इंप्रूव होगी तभी ऊपर जाएगा। और मार्केट का भी स्मार्ट है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। जैसे ही मार्केट को लगेगा कि इस स्टॉक का सिचुएशन इंप्रूव होने वाला है, वो पहले ही स्टॉक चलने लगेगा। और वो चीज आपको जो है ना, जब स्टॉक चलेगा, फिर जब रिजल्ट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो ये भी आप लोग को जरूर ध्यान में रखें कि मार्केट अच्छे रिजल्ट्स को पहले ही कई बार फैक्टर इन कर लेती है उस प्राइस में, और वो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है वहां पे जाके गिरने लगे। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो कभी भी किसी स्टॉक को खरीदना हो तो कहीं ना कहीं गिरावट में खरीदें, एंड ऐसे लेवल्स पे खरीदें जहां से गिरने के चांसेस स्टॉक के कम हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। और कंसोलिडेशन जोन में ही पोजीशन बनाना चाहिए। कभी भी फॉलिंग नाइफ को, गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे कि कोई स्टॉक गिर रहा है और आप उसमें जाके बीच में खरीद ले रहे हो सकता है फिर से नीचे चलने लगे। तो इस टाइप के पैटर्न को, इस टाइप के जो भी स्टॉक इनमें ऐसा पैटर्न है, उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। कंसोलिडेशन में स्टॉक को उठाना चाहिए। तो डॉक्टर लाल पाथलैब मेरे हिसाब से काफी अच्छे लेवल्स पे है, एंड मुझे जहां तक लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन कब देगा, क्या होगा, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताना मुश्किल है। ये चीज जरूर ध्यान में रखें। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।